हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें सिर्फ सेट था, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था। आज हम पढ़ेंगे सेट 2 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ सेट के बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम चेंज करेंगे। पहला रूल था कि अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेट के को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो हम पहला रूल फॉलो करेंगे, तो ही सेड, तो ही सेट की जगह हो जाएगा टोल्ड, दोनों हट जाएगा, टोल्ड और टू दोनों हट जाएगा, सेड एंड टू दोनों हट जाएगा। उसके आदमी कामा इन्वर्टेड कामा है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए हम दैट टाइम ऑफ कंजक्शन का यूज़ करेंगे। हमने दैट का यूज़ किया। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा आई ही, तो यहाँ लिखेंगे हम ही। अब हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड है कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। तो लिखेंगे क्योंकि ही सिंगल फॉर्म में है तो इसके साथ लगेगा वाज, और गोइंग ऑलरेडी लगा हुआ है, गोइंग टू स्कूल। कल हमारी वीडियो एंड हुई थी। अगर हमको सेट 2 को टोल में बदलना या हमको असर्टिव पहचानना है तो हम इस रूल को आसानी से फॉलो कर देंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद 4 सेंटेंस और पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इम्परेटिव पढ़ेंगे, तो हमको बहुत दिक्कत होगी समझने में। तो हम ये जान लेते हैं कि हम असर्टिव कैसे पहचानेंगे। तो असर्टिव पहचानने का एक छोटा सा एक बेसिक मूल मंत्र है, जिसमें हम देखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा में अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, कामा इन्वर्टेड के कामा के बाद अगर सब्जेक्ट लगा है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, और उसका इंड पुलिस में होता है, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव के रूल में हम पहले इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाए, जहाँ क्वेश्चन किया जाए और इसका उत्तर देना जरूरी हो जाए। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव को समझना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें पीछे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इसलिए बेसिक रूल नंबर 1 है, अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सेट 2 को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे। सेट की जगह पे आस्क्ड का यूज़ करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं 2 एग्जाम्पल, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। रूल नंबर 1, आप देख रहे हैं सेट के बाद अगर सेट है तो आस्क्ड में चेंज किए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए हमने आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहाँ लिखा था इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। यहाँ लगा ही सेट को बताया गया ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेट की जगह पे लगाएंगे आस्क्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, चाहे वेदर का यूज़ कर दो चाहे इफ का, तो हम सिंपल है इफ का यूज़ करेंगे। तो इफ लगा दिए। और तीसरा हमारा रूल है कि हम वाक्य को सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल बनाने के लिए हमको क्या लाना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू सब्जेक्ट या नाउन होता है या तो प्रोनाउन, तो यू है, और यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं ही। तो हमने मान लिया ही, बाकी सिंपल बना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की साइड हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर, तो हमने इसके साथ लगाया वाज। और ड्रिंकिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लगा देंगे ड्रिंकिंग जूस। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, फर्स्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई थी, और अभी जो सेकंड वाला है इसमें ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है। इसमें दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है और ये हेल्पिंग वर्ड से। और पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये कह रहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक रूल यूज़ करेंगे। सी सेट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड, रूल नंबर फर्स्ट। और क्योंकि सेट 2 हट जाएगा उसके बदले आस्क्ड आया है, और उसके बाद करेंगे यूज मी। और हमने पहले बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड इंक्रीज को जोड़ने के लिए इंट्रोगेटिव में इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का, तो हम इफ का ही प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपल भी है। तो हमने लगाया इफ, और जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट और रिपोर्टेड स्पीच याद है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम उसी
दिए हुए प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ देते हैं, इससे हमें इफ या वेदर की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको इरेज करके सीधा जोड़ेंगे वेर। क्या जोड़ेंगे? वेर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था तो वेर या वेदर से जोड़ते थे, इफ या वेदर। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ब से स्टार्ट है तो उसी से हम जोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ थर्ड रूल है, वाक्य को हम सिंपल बनाएंगे तो आप लाएंगे क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, आई के साथ लगता है वन, सॉरी आई के साथ लगता है वन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।